Allopathy is important. So far, you receive it as a supportive therapy. जो आग लगी है तो थोड़ी आग बुझाने के लिए, वो जो कष्ट है उससे थोड़ी शांति देने के लिए वो मेडिकल साइंस का आपने उपयोग किया। लेकिन जब थोड़ी शांति हो जाए तो बाकी क्योर जो है वो आपका काम है। When you say medical science is not curing, medical science is supporting. Cure is within, because disease also came from within. I created it. तो उसको दूर भी मुझे ही करना होगा। सहायता ले रहे हो बाहर की, दवा की ले रहे हो, डॉक्टर की ले रहे हो, लेकिन ये शिव योग का ज्ञान है। इट्स ए नॉलेज ऑफ द सेल्फ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यू आर ए सुपर कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर कि बचपन में मैंने सुना था कि अगर ह्यूमन माइंड के जैसा कंप्यूटर बनाया जाए तो कितना बड़ा एरिया कवर करेगा, तब शायद कंप्यूटर भी बड़े होंगे। तो उन्होंने कहा अमेरिका की एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब मालूम नहीं उससे ऊंची बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी। दैट वाज एट दैट टाइम द टॉलेस्ट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट। तो बोले 4 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग चाहिए उस कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए जिसकी कैपेसिटी एक ह्यूमन माइंड के इक्विवेलेंट है। कैन यू इमेजिन? एक आदमी जो मालिक का काम कर रहा है, जो लेबर का काम कर रहा है, उसका भी ह्यूमन माइंड उसने एक्टिवेट नहीं किया है। एक आदमी जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बैठा है, उसका ये मतलब नहीं कि उसके पास कैलिबर नहीं है, उसने उसको जागृत नहीं किया। आप इमेजिन करो कि वो कंप्यूटर जो 4 इतनी ऊंची बिल्डिंग में इंस्टॉल हो, वो कैपेसिटी है। और अगर आपके जैसा ये शरीर और मन है, इसके जैसी अगर बिल्डिंग, ये मशीन बनानी हो तो उसके लिए जो उपकरण चाहिए, कितना बड़ा एरिया, 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि 4% सिर्फ माइंड पावर का मनुष्य प्रयोग करता है, 3% डीएनए का प्रयोग करता है, एंड 1/38 ऑफ हिज कैपेसिटी टू वर्क उसका प्रयोग करता है। और थोड़ी देर बाद हाहाकार करता है, मैं थक गया, मुझे ये लाओ वो लाओ। यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेसिटीज। इमेजिन जस्ट 4%। हमारे को एक इंसिडेंट सुनाते थे कि एक अमेरिका में एक रेड इंडियन को तेल के कुएं उसकी ज़मीन पे निकल आए, रातों रात वो अरबपति हो गया। घोड़े पे दौड़ता था वो, उसकी बड़ी फैक्ट्री लग गई, बिजनेस आ गए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बैठ गए। तो एक बार ही उसके चीफ मैनेजर ने कहा कि तुम मालिक हो कंपनी के, तुम घोड़ा दौड़ाते आते हो, अच्छा नहीं लगता, और तुम कार में बैठो। तो दिखाई उसको कार, उसने कहा घोड़ा कहाँ है? कि ये कार है, इसी में बैठते हैं और ये चलती है। तो एक बहुत बढ़िया पुरानी गाड़ी, पुराने टाइम में जो बेस्ट गाड़ी रही होगी, लंबी सी गाड़ी खरीद के ले आए। बोला हैंड्स फॉर्थ यू राइड दिस व्हीकल। बोला वेरी वेल। देखा उसने, उसके बाद वहाँ हाट लगी, वहाँ चला गया और 4 सबसे बढ़िया घोड़े खरीद के लाया। उन घोड़ों को उसने उस कार के आगे लगाया। एक रेड इंडियन उसका जो सेवा करता था वो बोनट पे बैठा, ये आदमी गाड़ी के अंदर बैठा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी घोड़ों ने खींची। अब वो जहाँ जाता था घोड़ा नहीं दौड़ाता था, कार में आराम से बैठता था, कार चलती थी।
अजीब लगता है, हंसी भी आती है। इमेजिन, उस गाड़ी की कैपेसिटी थी 100 हॉर्स पावर। इग्निशन की घुमाना है, 100 घोड़े तैयार हैं उस गाड़ी को खींचने के लिए। 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी दौड़ रही सकती थी। अब की मात्र 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हर 10 मील के बाद गाड़ी रोक दी जाती, घोड़े खोल दिए जाते हैं, घोड़ों को घास चराई जाती है, पानी पिलाया जाता है, 1 घंटा आराम होता है, फिर 10 घंटे गाड़ी और चलती है। 5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ती है, जबकि 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकती है। करना क्या है? सिर्फ इग्निशन घुमाना है। सच बात तो ये है कि प्रत्येक जीनियस से जीनियस मनुष्य भी उस रेड इंडियन जैसा ही है। भगवान ने तुम्हारे को भी वही सब कुछ दिया है। 100% माइंड पावर, only 4% you are using. 100% body power, only 3% DNA power you are using. 1/30th of your total capacity you are using.